हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत खुश होंगे। और आप सोच रहे होंगे मैं आपको हरा भरा सा अपना वो रसोई दिखा रही हूँ। तो भाई हमारे ना जब आंखें खुलती हैं तो हमारे हाथ में झाड़ू और दिमाग में रसोई होता है। तो पहले मैं जो भी एक बार की झाड़ू वगैरह होती है लगाने के बाद ना जो खाना बनना है उसकी तैयारी कर रही हूँ, और बच्चों के टिफ़िन भी तैयार करने हैं क्योंकि अभी उनकी छुट्टियाँ हुई नहीं हैं। तो बस यही सब तैयारी में लगी हुई हूँ, और आप गेस करिएगा कि आज क्या बन रहा है। और इधर मैंने मसाला भी ले लिया, और ये सब मसाला का ही आइटम है क्योंकि जो मैं बना रही हूँ उसमें हरे मसाले पड़ते हैं, पूरे हरे मसाले पड़ते हैं। और सिर्फ स्वाद के लिए आप दो इलायची, दो लौंग, और उसको लिया है मैंने थोड़ा सा जो है उसका टेस्ट जो होता है ना उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। और बाकी जितने मसाले हैं वो सब यही मसाले इस्तेमाल होंगे, कोई भी सूखा मसाला इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। और थोड़ा सा किचन भी थोड़ा मैसी मैसी लग रहा होगा, काफ़ी फैला फैला लग रहा होगा भाई, क्योंकि वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अमृता। आप लोग तो इतने दिन से चेहरा देख रहे हो तो पहचान ही गए होगे कि मैं अमृता ही हूँ। ओह, भाई बहुत ठंड है, और बहुत ज़्यादा ठंड है, सही बता रहे हैं। और मैं तो भी बच्चों के कमरे में हूँ, और ये कमरा ना पूरी तरह से पैक है, बस जो रोशनी है ना वहाँ से। और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और इस ठंडी में ना आवाज़ ही नहीं निकल रही है, और बिल्कुल हाथ वगैरह देख रहे हैं कैसे एकदम लाल हो रखे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं सवेरे सवेरे आप लोगों से मिलने आ गई, तो इसलिए कि भाई आप लोग मेरी फैमिली हो, तो आप लोगों से मिलना, आपसे बात करना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप कहेंगे खाली अपना रोज़ का वही झाड़ू पोछा बर्तन खाना भी खाती रहती है, बात तो करती नहीं कभी। तो फिलहाल मैं बात ही करने आई थी। और आप बताइएगा कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दीजिए कि हाँ अच्छा लग रहा है। और दिन की शुरुआत हो चुकी है, और मैंने पहनी है साड़ी। चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। तो चाहे ठंडी हो या गर्मी हो भाई, खाना तो खाना ही है, और खाना खाना है तो बनाना ही है। क्या कह सकते हैं, बिल्कुल हाथ की स्थिति बिल्कुल रेड रेड हो चुकी है हाथ। तो मैंने ना सुबह ही सारी तैयारी कर ली है। ये धनिया है, इसको साफ करके रख दिया, धनिया चटनी के लिए। और जब लाइट आएगी तभी पीसेंगे भाई, मेरे बस का नहीं है कि मैं उसको सिल पे पीसूं। ये सारी तैयारी ना मैंने सुबह कर लिया था, और मैं बनाने जा रही हूँ निमोना। निमोना ना हमारे यहाँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है। 2 दिन 4 दिन का ही गैप हो पाता है, 2 दिन तो बहुत हो गया। बस चले तो सुबह शाम खाए। तो ये निमोना, मटर बिल्कुल पिस चुकी है, ये आलू कट गए हैं, ये रहा वो। और सबसे मेन चीज़, इसका सबसे ज़्यादा खास चीज़ है वो है ये घर के बने बड़ी होती है घर की, जो बहुत टेस्टी होती है। और अभी ना मेरे पास सिर्फ इतनी बड़ी बची हुई है, इतनी ही बड़ी है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना ना वो स्वाद नहीं आ पाता है। तो बड़ी काफ़ी कड़वी मतलब तीखी बनाई जाती है, तीखी चटपटी होती है, थोड़ा मसाला इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ी कम ही बड़ी डाली है। और वैसे भी ना ये जब उसमें जाएगी ना तो ये टूट जाएगा, तो टूटने के बाद ये मिक्स हो जाती है। तो मैंने ले लिया है लगभग 3 2 5 3 8 7 8 बढ़िया लिए, ज़्यादा नहीं लिए। एक और डाल ही देते हैं, एक और डाल दिया मैंने। और इसको ना चूल्हे पे बनाती, लेकिन चूल्हे पे नहीं बनेगा। चूल्हा एक्चुअली मेरे पास है भी नहीं। वो जो मैंने पोर्टेबल चूल्हा दिखाया था ना आपको, मेरे पास वो वाला चूल्हा है, तो उसमें नहीं बनाना है, तो गैस पर ही बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है बड़ी जो है ना उसे फ्राई कर लेते हैं, और बड़ी को हल्का सा फ्राई करने के बाद ही हम जो है इस्तेमाल किया जाता है ना। तो बड़ियों को मैं फ्राई कर दूँ। और ये उड़द दाल और गरम मसालों और जो पेठा होता है, जो सफ़ेद वाला कद्दू होता है ना, उसका बना हुआ है, और ये तो हम लोग घर पर ही बना लेते हैं।
तो ये जो बड़ियाँ हैं इनको ये फ्राई हो जाएंगी। उसके बाद हम फ्राई करेंगे आलू को। और आलू को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस सेमी फ्राई करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है। और ये सब हो जाने के बाद फिर आती है बारी, और इसमें मुझे लगा थोड़ा सा तेल कम है तो मैं तेल को ऐड कर ले रही हूँ। और ये ना सर्दियों की जान है ये सब्ज़ी। अगर ये सब्ज़ी नहीं बनी तो समझ लीजिए सर्दियों में कुछ नहीं बना हमारे यहाँ। और मेरे यहाँ का पूरे उत्तर भारत में और पूरब में भी ये सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। और मेरे यहाँ तो ये हमारे यहाँ तो सबकी जान है। अगर सामने रख दिया जाए ना तो इसके अलावा कोई भी चीज़ को पसंद ही नहीं किया जाएगा। तो जो हरे मसाले मैं आपको दिखा रही थी उन सब मसालों को मैंने प्रिपेयर कर दिया था, और सब कुछ तैयारी करके, क्योंकि ना मेरे यहाँ लाइट चली जाती है। उसकी एक टाइमिंग फ़िक्स है, वो फ़िक्स टाइम पे वो लाइट चली जाती है। तो अगर आपको पीसने वगैरह का जो भी अगर तैयार करना है ना तो वो तो आपको सवेरे ही करना पड़ेगा। बीच में आपको 2-3 घंटे लाइट नहीं मिलने वाली। तो रोस्टर है इस तरह से, तो जो है उसमें क्या कर सकते हैं, तो अपना काम जो है उसको करना है तो आप अपने समय निकालिए। और बहुत लोग ना साग में सतपईता जो दलसग्गा होता है ना, बहुत लोग दलसग्गा बोलते हैं, बहुत लोग सतपईता बोलते हैं, उसमें जो है हल्दी नहीं डालते हैं। और ये बिल्कुल गलत बात है, हल्दी ज़रूर चुटकी भर डालिए लेकिन डालिए ज़रूर। तो यहाँ हमारा मसाला ना देखिए बिल्कुल नहीं अच्छे से पक चुका है, तेल छोड़ चुका है। अब इसमें मैं ये जो मटर है ना पिसा हुआ, इसे भी मैं ऐड कर ले रही हूँ। और इन सब को मैं एक साथ फिर से पीसूँगी, फिर से सॉरी हाँ भूनूँगी। और ये तब तक भुनेगा जब इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, थोड़ा सौंधापन आ जाएगा ना, ये तब तक भुनेगा। और थोड़ा सा टाइम लगता ज़रूर है लेकिन बनता बहुत लाजवाब है। और इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिया, और सुबह का समय है तो जानते ही हैं कि सुबह तो हर काम बिल्कुल अगर अपनी स्पीड से नहीं किया तो आप पूरा दिन लगे रह जाओगे लेकिन काम ख़त्म नहीं होने वाला। तो इसे ना हमारे यहाँ निमोना कहा जाता है, और मेरी तरफ इसको गोदला बोला जाता है। जो वहाँ के लोग होंगे वो भी समझ जाएंगे, और जो यहाँ के लोग हैं वो भी समझ जाएंगे। तो मैं जो चीज़ें हैं ना, देखिए चीज़ें वही हैं, बस अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो इधर हमारा मसाला वगैरह सब कुछ बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से बिल्कुल हो चुका है। और अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने नॉर्मल पानी लिया है। और थिकनेस तो अपने ऊपर है, जैसा लोग पसंद करें, लेकिन ये तभी अच्छा लगता है जब आप रोटी इसमें डालें, और जो निमोना है ना वो उस रोटी में बिल्कुल लिपट जानी चाहिए, तो ये तभी अच्छा लगता है। तो जब तक निमोना पक रहा है तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। और ये है मेरे बच्चों का कमरा, और ये 2 बेड आपको दिख रहे हैं। तो इस यहाँ पर ना बहुत सामान फैला रहता है। बच्चे हैं, फैला के जाएंगे ही। तो कम से कम इसको समेटने में ही मुझे 10-15 मिनट लग जाते हैं। किताब कॉपी से लेकर ड्रेस यूनिफॉर्म कपड़े सब फैला के जाते हैं। तो अभी छोटे हैं तो मैं भी कुछ नहीं कहती, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत वो करके जाते हैं। जब तक हम अपने हाथ से नहीं समेटेंगे तब तक मन भी नहीं भरता है मेरा। तो ये है पूरा जो है रजाई वगैरह सब फैला के सब मोड़ के गए थे, लेकिन अच्छे से नहीं रखे गए थे, जो मुझे नहीं पसंद आ रहा था। ये मैंने इस तरह से एडजस्ट कर दिया है बिल्कुल। और इधर निमोना भी पक रहा है और बाकी के काम भी निपट रहे हैं, तो थोड़ा समय लगता है ना इसलिए। तब तक जो है वो भी तैयार हो रहे हैं, उन्हें भी खाना पीना देना है। तो बस हमारे सुबह का काम ना बिल्कुल 80 की स्पीड से होता है। बिल्कुल उस समय किसी से बात करने का, किसी से कुछ कहने का कोई भी समय नहीं रहता है। जो बात भी अगर करनी है तो फिर शाम तक का इंतज़ार करिए कि हाँ कुछ काम है तो कोई बात है तो करनी है। और बस यही सब फैलाए हैं तो मैं उसी को समेट रही थी। और ये जो मेरा छोटा वाला है ना ये बहुत बदमाश है, ये कुछ ना कुछ हरकत जो है ये शीशे के पर भी करता रहता है। तो यही सब के कारण जो है मुझे ये सब साफ़ करना है। इधर हमारा निमोना सब तैयार हो चुका है, और देखिए बिल्कुल एकदम गरम गरम सा है, एकदम भाप निकल रहा है। और उन्हें जाना है तो उनकी प्लेट मैंने लगा दी है। तो इन्हें जाना है तो ये अपना जल्दी जल्दी खा रहे हैं ताकि जल्दी निकल सके। और यहीं पर जल रही है आग, भी जल रही थी ना, तो कोई यहाँ से हटना नहीं चाहता है। तो मैं भी यहीं बैठी हुई थी और ये हमारी आग जल रही है, बहुत ही सुबह से जल रही है।
और अभी तो कम जल रही है, जब और ज़्यादा ठंड पड़ती है ना तो सुबह से लेकर के शाम तक जलती रहती है, मतलब एक ना एक इसमें लकड़ी लगी रहती है। और तो वही मैं अपना हाथ भी सेक रही थी, और मैंने पूछा कैसा है, तो कह रहे हाँ ठीक है। बताइए इतनी तेज़ी से बनाया। कौन सा हम, अब चलिए ये तो चले अपने काम पर और हम चलते हैं अपने काम पे। तो बस अब चलती हूँ मैं अपने काम की तरफ, तो उन्हें छोड़ के अब मैं आई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर बस सुबह के समय तो जो है लगाने के बाद जो थोड़ी बहुत गंदगी होती है ना, उसको भी मैंने झाड़ पोंछ के साफ़ करना है। तो अभी मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा, एक बार झाड़ू लग चुकी है इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता है जब तक पूरा साफ़ ना कर लो, पूरा जो है एक ये होता है ना किचकिच सी लगने लगती है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो बस मैं वही साफ़ कर ले रही हूँ। और ये सब साफ़ करने के बाद फिर चलेंगे ऊपर छत पे, क्योंकि बिल्कुल हाथ पैर एकदम से ठंडे हो रहे हैं। और आप बताइएगा कि इन ठंडियों में आपके क्या हाल हैं। तो बहुत बुरे हाल हैं, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो ख़त्म भी नहीं हुई है, और अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है। तो आप बताइएगा कि कैसा है। और जो है बस इतने सारे कामों के बाद मैं चलूँगी छत पे। और ये सब ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, पूरी डस्टिंग अगर डीप क्लीनिंग मैं दिखाने लगूँ ना तो पूरा मुझे लगता है शायद वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप लोग देखना भी पसंद नहीं करोगे। तो मैं बहुत ही थोड़े से में ही दिखा देती हूँ। और अभी ना मैं आई हूँ छत पे, और छत पे आप देख लीजिए अभी भी धूप जो निकली है ना, बिल्कुल जैसे बदली जैसी लग रही है, बदली छाई हुई है ना, उस टाइप की लग रही है। लेकिन बड़ी शांति, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जो कपड़े थे जो सूखे नहीं थे, तो मैं उसे डाल दे रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं भी छत पे हूँ। और छत पर हूँ, और ठंडियाँ हैं, ठंड है ना, तो उसमें अगर आपने ये नहीं खाया, दिखाती हूँ। ये है भुना हुआ गंजी, जो मेरे यहाँ जो आग जल रही थी तब तक जल रहा था, उसमें ये भुना हुआ है। और इसके साथ है चटनी। अगर आपने सर्दियों में भुनी हुई गंजी और चटनी का स्वाद नहीं लिया ना, तो समझ लीजिए आपने सर्दियाँ एंजॉय नहीं की। तो मैं तो जा रही हूँ इस सुकून से बैठ के इसको खाने, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है गंजी के साथ चटनी। मुझे दूध के साथ बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मीठा मीठा नहीं अच्छा लगता। तो मैं तो चटनी के साथ खाती हूँ। अगर आप लोग जो है चाहते हैं तो अपने घर में ट्राई करिए। और मैं इसे एंजॉय करती हूँ, आप लोग मेरा ब्लॉग एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।